सो गाइस, क्या आपको पता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ज्वाइन करने वाले 90% लोग फेल हो जाते हैं। और इसकी वजह कंपनी नहीं है, इसकी वजह वो 5 बड़ी गलती है जो हर नया एफबीओ करता है ना। उसके 5 के साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा 6 बेनिफिट भी दूंगा। ठीक है। सो आपका अपलाइन आपको सिर्फ मोटिवेशन देता है, पर ये 5 सच्चाई नहीं बताते। आज मैं आपको वो 5 मिस्टेक्स रिवील करूंगा जिसे ठीक करके आप 90% वाले लाइन से निकलकर 10% सक्सेसफुल लोगों में आ सकते हैं। ये 7 मिनट आपके बिजनेस की पूरी डायरेक्शन बदल देंगे। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती ये है कि एफएलपी को पार्ट टाइम या टाइम पास समझना, है ना, टाइम पास की तरह ट्रीट करना। लोग सोचते हैं कि 2 घंटा काम करेंगे तो मैनेजर बन जाएंगे, राइट? ऐसा नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है, ये एक फुल फ्लेजेड बिजनेस है। जैसे एक डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन अगर 100% देता है, वैसे ही आपको इसमें भी डेली टाइम, डेली इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। ठीक है। वैसे ही आपको इसमें भी डेली एफर्ट, कंसिस्टेंसी के साथ साथ देनी पड़ती है, राइट? सो इसमें सॉल्यूशन क्या है? अगर आप इसको बिजनेस समझकर करेंगे तभी ये आपको बिजनेस की तरह रिटर्न देगा। ठीक है। तो देखिए, अगर सिर्फ आप फ्रेंड्स और फैमिली, रिलेटिव्स और पड़ोसियों को प्रोडक्ट्स बेचना या ज्वाइन करवाने की कोशिश करना, है ना, ये सेकंड गलतियां हैं। इसमें आपके नेटवर्क जो है लिमिटेड है, क्योंकि आपका नेटवर्क बड़ा नहीं है, सिर्फ लिमिटेड लोग ही हैं। ठीक है। तो इसमें आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इसका फेल क्यों होते हैं? वाइट फेल्स। आपका जो वार्म मार्केट है, आपका जो हॉट मार्केट है, राइट, एक दिन वो खत्म हो जाएगा, फिर आप रुक जाएंगे, राइट? ये लोग आपके बिजनेस को सीरियस नहीं लेते हैं। ठीक है। आप कोई भी बिजनेस उठा के देखिए, आप अगर मोमो की दुकान भी देंगे तो क्या लगता है आपको कि फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और घर वाले ही वो मोमो खरीदेंगे? नहीं, राइट? आप बिजनेस खोल रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं बिकॉज आपको उन लोगों तक पहुंचना है जो लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है। ठीक है। ये आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, तो इसीलिए आप बिजनेस करते हैं, राइट? ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि बिजनेस आप क्यों कर रहे हो, है ना? क्या आप ये बिजनेस अपने घर वाले के लिए कर रहे हो, अपने घर वालों में बेचने के लिए कर रहे हो, या ज्वाइन करवाने के लिए कर रहे हो, या ये बिजनेस कर रहे हो आप अपने लिए, ताकि आप उन लोगों तक पहुंचे जो लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है और जो लोग आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है? ये बात आप जरूर सोचिए, आज ही सोचिए, राइट? सो यहाँ पे ये है कि अपने बिजनेस को, सॉल्यूशन क्या है कि अपने बिजनेस को क्या होता है, ऑनलाइन और डिजिटल लेकर जाओ। ठीक है। नई ऑडियंस तक पहुंचो। ठीक है। नई ऑडियंस, यहाँ पे देखिए, कोल्ड कॉलिंग से क्या होगा? कोल्ड कॉलिंग से कुछ फायदा नहीं होगा। बस ऐसे ही कॉल करते रहोगे उन पर्सन को जो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप उन लोगों को रीच आउट करके कोई फायदा होते ही नहीं है। ठीक है, पहली बात, क्योंकि उनको या तो नॉलेज नहीं है उस बिजनेस के बारे में, या तो वो ये समझ रहे हैं कि ये पार्ट टाइम जॉब है। ठीक है। तो इनको क्लैरिटी नहीं है। तो आपको उस जगह पे विजिबल होना चाहिए जिस जगह पे लोग ढूंढ रहे हैं कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, लोग ये ढूंढ रहे हैं कि फॉरएवर का बिजनेस कैसे ज्वाइन करें, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। तभी आपका जो नेटवर्क है वो स्केल होगा और आप मैनेजर लेवल तक पहुंच पाएंगे, है ना? तो सिर्फ मोटिवेशन, तीसरा गलती है, सिर्फ मोटिवेशन ट्रेनिंग अटेंड करना, अच्छा फील करना, ठीक है, पर इससे क्या होता है, सेल्स नहीं होती। ठीक है, इससे कोई सेल्स नहीं होगा। आपको रियल स्किल्स बहुत ज़रूरत है, रियल स्किल्स आपको ज़रूरत है। लेकिन रियल स्किल्स का मतलब ये भी नहीं है कि आप झूठ बोल के किसी को ज्वाइन करवा रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं है, वो बिजनेस टिकेगा नहीं आगे जाके। रियल स्किल्स बहुत ज़रूरी है इसमें। ठीक है। आपको रियल स्किल्स सीखनी पड़ेगी। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, ये ऑटोमेटिक लीड जनरेशन कैसे होता है? डिजिटल लीड का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को पैसे दिए और वैसे ही वो लीड्स खरीद के आपको दे दिया, आप कॉल करके बैठ गए, राइट? उसको हम प्रॉपर या प्योर लीड्स नहीं कहते, क्योंकि वो वैसा लीड हो सकते हैं कि जिसको आपने पैसे दिए उसको भी नहीं पता कि आप क्या करते हो, राइट? उसको बस ये होता है कि उनको पैसा मिल गया और वो उठा के किसी थोड़े से आप ऐसे लोग 100 लोग लेके आपको दे देंगे और आप उसको कॉल करते रहेंगे, उसका कोई बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो लीड्स हैं वो लीड्स खुद जनरेट करना आनी चाहिए, प्रॉपर प्योर राइट इंफॉर्मेशन और राइट सिस्टम के साथ काम करके आप लोगों तक वो वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ता है। लोगों तक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तभी वो लीड्स आपके पास जनरेट होके खुद ही आ जाएंगे, राइट? बिना कोई पैसे खर्च किए। तो आपको ये सब चीज़ें सीखने बहुत ज़रूरी है आज के मार्केट में, आज के इस साल में, 2025 में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। यहाँ पे ये भी समझना ज़रूरी है कि सेल्स का साइकोलॉजी क्या है और कंटेंट क्रिएशन, बहुत सारे स्टेप्स है इसको बिजनेस को करने के लिए, राइट? तो सॉल्यूशन ये है कि, तो अगर अपलाइन से आप पूछिए
कि वो आपको ये प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाएंगे नहीं, राइट? ये प्रैक्टिकल स्किल्स अगर नहीं सिखा रहे तो वो दैट इज नॉट द राइट अपलाइन, राइट? क्योंकि देखिए, खुद अगर वो नहीं सिखा पाए तो आप खुद सीखेंगे, राइट? खुद सीखेंगे तो आपको गाइडेंस देने के लिए कोई रहेगा नहीं, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक ऐसा सिस्टम पर आना चाहिए जहाँ पे आपको ये चीज़ें बेनिफिट मिले, राइट? क्योंकि देखिए, आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप अमाउंट्स तो दे ही रहे हैं, वो हर हर जगह पे आप वो अमाउंट दे देंगे, लेकिन क्या वो यूनिक फायदे है, क्या वो यूनिक बेनिफिट्स है किसी भी सिस्टम में ज्वाइन करने की, है ना? क्या वो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रहा है? स्किल डेवलपमेंट ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की है, राइट? क्योंकि आपका अगर स्किल्स ही डेवलप नहीं हो रहे हैं, आप सिर्फ बिजनेस ज्वाइन करके सिर्फ कॉल ही करते रह जाओगे, या आप सामने नहीं आओगे, है ना? आप फॉल्स पार्ट टाइम जॉब स्कैम करके आप शेयर करते रहोगे, तो उससे क्या होगा? उसका जो बिलीफ है, या तो कंपनी की रेपुटेशन खराब होगा। सेकेंड थिंग ये होगा कि लोग विश्वास और कम करेंगे। लोगों की विश्वास तब होगा जब आप एक राइट सिस्टम पे आएंगे, और वही लोग आएंगे जो इंटरेस्टेड हैं। ऐसा नहीं होगा कि पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड आपके पास आ जाएंगे बिजनेस करने के लिए। नॉट पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस वो इंटरेस्टेड है इस बिजनेस में, उस प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिजनेस में नहीं होता ऐसा, ठीक है, कि सारे लोग ही आपके साथ आ जाएंगे। नॉट पॉसिबल। देखिए, लोग सोचते हैं कि 3 से 4 महीने में लाखपति बन जाएंगे, ये भी लोग सोचते हैं, जबकि ऐसा होता ही नहीं है, तो वो क्विट कर देते हैं। तो देखिए, बिजनेस का टाइम फ्रेम होता है। एक कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करें, उसका एक प्रॉपर टाइम फ्रेम रहता है। एक सक्सेसफुल बिजनेस को सेट होने में मिनिमम मिनिमम 2 से 5 साल हो लगते ही है। दैट इज 1825 डेज, 1825 दिन अगर आप दे रहे हैं किसी भी चीज के लिए, डेफिनेटली मैं 100% या 200% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होते ही रहेंगे, ठीक है? सो आज हो रहे 2025, और आप आने वाले देखेंगे, आने वाले 3-4 सालों में, ठीक है, आप ये देखेंगे कि कितना चेंजेस आ चुका है इस बिजनेस में, ठीक है? तो अगर आप FLP से 6 महीने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि किसी भी बिजनेस, किसी भी जॉब में 6 महीने 1 साल एकदम झट से कोई रिजल्ट्स आते नहीं है। क्यों नहीं आते? बिकॉज ये बिजनेस है, ये जॉब नहीं है कि हर महीने आपको सैलरी मिलेगा, राइट? इस पे आपके एफर्ट मांगते हैं, आपकी स्किल्स मांगते हैं, आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, आपकी कंटेंट क्रिएशन स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिससे आपकी ये एफर्ट रिजल्ट्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है? सो तो इसका सॉल्यूशन ये है कि मिनिमम अगर आप 18 से 24 महीने का टारगेट सेट करो, मिनिमम 2 से 5 साल की बात कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट रहो आप, ठीक है? फेलियर्स को लर्निंग की तरह देखो। अगर कोई पर्सन अगर आपको नो बोल रहा है, नो बोल रहा है, दैट मीन्स आप इसको ऐसे लीजिए, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर नो को आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे तो डेफिनेटली आपकी रिजल्ट आएगा ही आएगा। पेशेंस रखिए, ठीक है? निगेटिव वही लोग बोलते हैं जिनको एक्सपीरियंसेस नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं होता है, जिनको कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपके बिजनेस में, जिनको कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं है आप में। ओनली दोज पर्सन बिकम निगेटिव एंड से निगेटिव, ठीक है? ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है? तो इसीलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, लोग ज्वाइन करने में फोकस करते तो है, लेकिन ज्वाइन उसी को करना है जिनको ये क्लियरिटी है कि ये बिजनेस है, इनको सब कुछ क्लियरिटी है, राइट? उन्हीं पर आपको फोकस करना चाहिए। प्रोडक्ट्स की नॉलेज उनको मिलेगा आगे जाके, राइट? सेल्स पर नहीं, ठीक है? तो क्या होता है कि जो भी नए लोग यहाँ पे आते हैं इस बिजनेस में, बहुत लोगों की क्या होता है, उनको नॉलेज नहीं मिलता है प्रोडक्ट्स की, राइट? प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं मिलता है, वो उनको बस 2CC करा देते हैं, और आने वाले पल में उनको भी यही सिखाते हैं कि आप भी 2CC करो। उनको बाकी के नॉलेज कुछ नहीं पता, है ना? उनको ना ही मार्केटिंग नॉलेज है, ना ही उनको सेल्स नॉलेज है, उनको कुछ नहीं पता। वो ये ट्राई करते हैं कि खुद ही पैसा लगा के मैं अगर इतना लेवल अचीव कर लेता हूँ तो क्या पता मेरा नाम आ जाए, है ना? मैनेजर लेवल जो है, बहुत लोग खुद ही पैसे लगा के वो कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है आगे जाके, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप यहाँ पे कंपनी के वायलेशन नहीं करना चाहते, आप कंपनी पॉलिसी और डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स दोनों का वायलेशन नहीं करना है आपको, ठीक है? प्रॉपर तरीके से काम करिए, ठीक है? लॉन्ग टर्म इनकम पर फोकस कीजिए। आपकी जो पैसिव इनकम लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोडक्ट सेल्स पर डिपेंड करती है, ठीक है? लॉन्ग टर्म ग्रोथ तभी होगा जब आपकी आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स अगर आपको सक्सेस में आएंगे, तभी जाके ये हो सकता है, ठीक है? सिर्फ रिक्रूटमेंट से बिजनेस कभी भी सस्टेनेबल नहीं होता है। सिर्फ आप लोगों को ज्वाइन करवा रहे हो, उससे सिर्फ आपकी वन टाइम इनकम आएगा, वन टाइम, ठीक है? ये आप सिर्फ लेवल कर पाओगे, लेवल कर लोगे आप, लेकिन उसके बाद आपका टीम नहीं रहेगा आपके साथ, ठीक है? वो भाग जाएंगे, क्योंकि उनको
इससे कोई मतलब ही नहीं था। उनको क्या है, उनको स्किल से कोई मतलब नहीं था, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है, किसी तरह इंस्टेंट पैसा आ जाए, ठीक है, उसी स्कीम से वो आए थे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट्स के डीप नॉलेज लीजिए, उन्हें यूज करिए और कस्टमर बेस बनाइए। जेन्युइन रिटेल से ही आपका बिजनेस सिक्योर होगा। तो कस्टमर बेस बनाने के लिए पहली बात तो आपको विजिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप विजिबल नहीं रहेंगे, बस लेवल के पीछे भागते रहेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो बिजनेस है एक लेवल पे जाके रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? बिकॉज वो जो पर्सन आपके साथ रहेंगे भी, वो पर्सन के माइंड में यही रहेगा कि दिस इज अ मनी मेकिंग स्कीम। उनके पास ये नहीं रहेगा कि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है ना, उनके पास ये दिमाग में आएगा ही नहीं। सो अगर आपने ये 5 गलतियां बंद कर दिया, तो आपका एफएलपी बिजनेस गारंटी के साथ ग्रो करेगा। गारंटी में बोल रहा हूँ, ठीक है। आपके हिसाब से सबसे बड़ी गलती कौन सा है? आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और अपने हर एफएलपी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। और ऐसी ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल एडवाइस लेने के लिए आप जिसे डेफिनेटली चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप ऐसे नोटिफिकेशंस कभी मिस ना करें, राइट। और अगर आप एफएलपी को प्रोफेशनली और डिजिटल तरीके से करना चाहते हैं, तो ये 5 गलतियां अवॉइड करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो मेरे लिंक्स है उसको चेकआउट कीजिएगा। कैसे आप इस बिजनेस को 100% ऑनलाइन कर पाओगे, और साथ साथ कैसे बिना कन्विंस करे, बिना किसी को कॉलिंग किए, बिना किसी को मैसेज करे, इस बिजनेस को आप फुल्ली एक सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको जानना है, डिस्क्रिप्शन लिंक्स में आप चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो मुझे आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर लिंक दिया गया है, उससे आप डेफिनेटली चेकआउट करें, एंड मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा 100% के साथ। एंड इसी के साथ साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के टेक केयर।